बुलेटिन देख रहे हैं जिसमें उत्तराखंड की सभी खबरें और बीजेपी ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आगे रखा है। कल यानी कि 23 मार्च को पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की दोबारा शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में होगा, देहरादून के परेड ग्राउंड में, और वहां पर तैयारियां अब बहुत तेजी से की जा रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहां पर 50,000 के लगभग लोग मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन सकते हैं और साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलावा भेजा गया है। कल विधानमंडल दल की बैठक के दौरान ही प्रस्ताव पर मुहर लगी। पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एक बार फिर मुहर लगी और उनके नाम का ऐलान खुद सेंट्रल ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह ने किया, जिसके बाद पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर के कि वही दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून देवभूमि की कमान, उत्तराखंड की कमान एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी के ही हाथों में होगा। और आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव मैदान में बीजेपी उतरी थी। तब नारा दिया गया था युवा प्रदेश युवा नेतृत्व, और उसी नारे को आगे बढ़ाया गया। जब राजनाथ सिंह ने उनके नाम का ऐलान किया तो यही कहा कि सिर्फ 6 महीने का वक्त उनको मिला था और 6 महीने में ही उन्होंने अपनी ऐसी छाप छोड़ी कि बीजेपी एक बार फिर बहुमत के साथ सरकार में आई है। अब तैयारियों की तस्वीर भी आप देखिए, तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और चरम पर है तैयारी। आपको दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि प्रशासन की ओर से क्या दावे किए गए हैं। देहरादून के जिलाधिकारी ने और एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने भी ये दावा किया है कि तैयारी पूरी की जा रही है, सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम होंगे। तैयारियों की तस्वीर आपने दिखाई, अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीर सीएम आवास की। जब कल पुष्कर सिंह धामी के नाम का एक बार फिर मुख्यमंत्री पद के लिए ऐलान हो गया, उसके बाद उनके घर पर, उनके आवास पर जश्न का आलम। वहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाए और होली दिवाली एक साथ ये तस्वीर बीजेपी दफ्तर के साथ साथ सीएम आवास पर भी देखने को मिली। जब वहां पर पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नाम के ऐलान होने के बाद तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। एक तरफ उनकी माताजी ने उन्हें तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी, तो वहीं पर उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी आवास पर, वो भी काफी खुश नजर आई। और ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जोरदार स्वागत की तस्वीर। सीएम धामी के स्वागत में पूरा परिवार मौजूद था। धामी की मां ने पहले धामी को तिलक किया, सिर पर फूल रखा, आशीर्वाद दिया, उनकी आरती उतारी, मुंह भी मीठा कराया और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। कल से लेकर आज भी लगभग ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। सीएम धामी के आवास पर कार्यकर्ताओं के बीच गए सीएम धामी और फिर जो स्वागत उनका किया गया उसके लिए अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने। कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और बार बार नारेबाजी करते दिखे। सामान्य कार्यकर्ता को, एक सैनिक के बेटे को पहले मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था प्रकट की, उनके कामों के आगे के विजन पर मोहर लगाई है और आने वाले समय में जो 2024 का हमारा चुनाव है, उस चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण उत्तराखंड की जनता 2/3 बहुमत देकर सबके सामने स्पष्ट कर दिया है। हम निश्चित रूप से हमने जो संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जन आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। हमने कहा है कि तो सीएम धामी ने कहा कि जो भी वादे चुनाव से पहले उन्होंने प्रदेश की जनता से किए हैं, उनकी पार्टी ने किए, उन वादों को वो पूरा करेंगे। अपने आवास पर जाने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे राजभवन। वहां पर राज्यपाल के सामने उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कई विधायक मौजूद थे जब उन्होंने दावा पेश किया, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। अब 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह है। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कल विधानमंडल दल की बैठक के दौरान क्या क्या हुआ। केंद्रीय ऑब्जर्वर राजनाथ सिंह
को ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी पहुंची थी और बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर मौजूद थे। उत्तराखंड के सांसद बीजेपी के मौजूद थे, पूर्व मंत्री मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे और 47 विधायक मौजूद थे। उन सबकी मौजूदगी में धामी के नाम का प्रस्ताव रखा गया प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की तरफ से और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उनका समर्थन किया, प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसके बाद राजनाथ सिंह ने पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान किया। नतीजों के बाद मुख्यमंत्री पर जो सस्पेंस बना हुआ था, सीएम के नाम पर जो कयासों का दौर चल रहा था, वो आखिरकार खत्म हो गया। धाकड़ धामी को ही उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को ही नेता सदन चुना गया और धामी को ही दोबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया है। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का। ये प्राथमिकता क्या होगी, पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जो भी हमारे संकल्प हैं, जो हमने उत्तराखंड की जनता के सामने रखे हैं, उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2025 में हमारा राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य होगा, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा, उसके लिए काम। दिल्ली से बतौर पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पहुंचे थे और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी की बैठक हुई। हालांकि धामी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। धामी की लीडरशिप में बीजेपी को 47 सीटों का प्रचंड बहुमत भी मिला, लेकिन खुद पुष्कर धामी चुनाव हार गए। इसीलिए किंतु परंतु होने लगी, मगर आलाकमान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री का नाम क्लियर हो चुका है और अब सवाल है कि कैबिनेट में मंत्री कौन कौन होंगे। जो बड़ी खबर आ रही है, न्यूज 18 जो बता रहा अपने दर्शकों को कि बड़ी संख्या में आपको फेरबदल देखने को मिल सकता है। धामी कैबिनेट 2.0 में कई नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं और खासकर युवाओं को तरजीह मौका ज्यादा इस बार कैबिनेट में देखने को मिल सकता है और महिला प्रतिनिधित्व भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। जो नाम कुछ इस वक्त सामने आ रहे हैं नए चेहरे के तौर पर, और वो हम आपको बता दें, कई बदलाव की बात कही जा रही है। कोटद्वार से चुनाव जीतकर आई रितु खंडूरी इस बार मंत्री पद की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी कैबिनेट मंत्री की दौड़ में शामिल हैं। बागेश्वर से लगातार चौथी बार विधायक बने चंदन राम दास भी मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। वहीं देहरादून से विधायक खजान दास भी धामी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। तो दून की ही रायपुर सीट से लगातार दूसरी बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतकर आए उमेश शर्मा काऊ को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इनके अलावा लालकुआं में हरीश रावत को हराने वाले मोहन बिष्ट को भी धामी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। तो कैबिनेट को लेकर चर्चा चल रही है। इसी बीच हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ अनूप गुप्ता देहरादून से ही मौजूद है, भारती सकलानी भी हमारे साथ मौजूद है और हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट भी मौजूद है। दीपांकर भट्ट इस वक्त देहरादून से ही हैं। सुनील नौप्रभात बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ मौजूद है और सत्येंद्र बर्तवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। सीएम कौन होगा, सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब मिल गया। पुष्कर सिंह धामी ही सीएम होंगे। अब चर्चा उनके कैबिनेट को लेकर के हो रही है। इस बारे में आप तक क्या इंफॉर्मेशन पहुंची है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम को लेकर सस्पेंस जरूर था, लेकिन बीजेपी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि बीजेपी जिस चेहरे को लेकर के चुनाव पे गई थी, जिसके नेतृत्व पे चुनाव पे गई थी, उसी को वहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद दिए हैं, यानी कि जिम्मेवारी बढ़ा दी है। चूंकि उनके कंधों पर जिम्मेवारी थी, एंटी इनकम्बेंसी बहुत जोर की कही जा रही थी और उसके बावजूद जिस तरीके से पिछले दिनों मुख्यमंत्री बदले गए और धामी को बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाई, उसका नतीजा है कि पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। दूसरी बात बता दूं कि इस बार पार्टी के सामने चुनौती ज्यादा है, जिम्मेवारी ज्यादा है। चूंकि एक मैंडेट मिला है, एक लगातार जो एक मिथक थी उत्तराखंड को लेकर के कि कोई भी जो है सरकार रिपीट नहीं होती थी, तो ऐसे में जो कैबिनेट बनाया जाएगा
उसमें हर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व को ध्यान में दिया जाएगा। इसके अलावा हर तरह की चीजों को इस पर ध्यान दिया। जिस तरह से आप महिला प्रतिनिधित्व की बात कर रही हैं, तो ये सारी चीजों का ध्यान में रख करके कैबिनेट बनाया जाएगा, जिसको लेकर मंथन जारी है। और जाहिर सी बात है कि कुछ विधायक जो है कल शपथ भी लेंगे, लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा है इस बार की सरकार के पास। जी बिल्कुल, तो जनादेश बड़ा है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मजबूत कैबिनेट की जरूरत है, मजबूत चेहरों की जरूरत है, जिस पर पार्टी विचार विमर्श करके ही फैसला लेगी और शायद ले भी चुकी है। सुनील नवप्रभात भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी ऑफिस से हैं। सुनील, आपके पास आऊंगी। कल तो बीजेपी दफ्तर में चहल पहल देखने को मिल रही थी, सुबह से ही गहमा गहमी थी। आज की तस्वीर इस वक्त की क्या है? क्या स्थिति है बीजेपी विधायकों का, बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी नेताओं? वो पार्टी दफ्तर पर पहुंच रहे हैं या सीएम आवास पर ज्यादा इस वक्त भीड़ है? देखिए, इस समय सीएम आवास पे ज़्यादा भीड़ है। जो पूरी पार्टी है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो इस समय शपथ ग्रहण समारोह और दूसरी बात कैबिनेट पर मंथन लगातार चल रहा है, उसकी तैयारियों में जुटे हैं। क्योंकि जिस तरह की सूचनाएं हैं, कल मुख्यमंत्री के साथ उनकी पूरी कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह में भाग ले सकती है। इसीलिए इसको बड़े भव्य तौर पर मनाने की भी, दिखाने की भी तैयारी की जा रही है। कैबिनेट की जहाँ तक मैंने कहा, अगर मैं बात करूँ तो ये आपने बड़ी बात कही कि कल मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके कैबिनेट के सभी मंत्री शपथ लेंगे। उत्तराखंड में हमने देखा 2017 में जब सरकार गठन हुआ था, उस दौरान जब शपथ ग्रहण समारोह था तो सभी मंत्री नहीं बल्कि 6-7 मंत्रियों ने ही शपथ लिया था त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ। लेकिन आप बता रहे हैं कि सीएम धामी के साथ जो तमाम पोर्टफोलियो के मंत्री हैं वो भी शपथ लेते दिखेंगे। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सत्येंद्र, आप कहां पर है? वहां पर किस तरह की सियासी हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल मेनका, मैं अभी शहीद स्थल में देहरादून में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ पे जो उत्तराखंड के जो शहीद हैं, उत्तराखंड आंदोलन में जो शहीद हुए थे, उनको नमन करेंगे, उनको पुष्प चढ़ाएंगे। कुछ ही देर बाद यहाँ पहुँचने वाले हैं। और उसके बाद का अगर कार्यक्रम बताएं तो उसके बाद जो मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे और परेड ग्राउंड पहुँचेंगे। और परेड ग्राउंड में जो कल जो होने वाली तैयारियाँ हैं, यानी कि जो कल एक भव्य समारोह परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह का होगा, उसमें मुख्यमंत्री अभी जाएंगे और वहां का भी निरीक्षण करेंगे। अधिकारी भी उनके साथ में वाले हैं। सत्येंद्र, क्या जानकारी? बिल्कुल, मैंने अभी तक जो जानकारी मिली है कि कुछ ही देर बाद, यानी कि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री अपने सीएम आवास से निकलेंगे और यहाँ पहुंचेंगे, जिसके लेकर पूरी तैयारियां पूरी कर दी गई है। तो शहीद स्थल पर इंतजार मुख्यमंत्री का, यहाँ पे कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री शहीदों की भूमि उत्तराखंड और शहीदों को नमन करने पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दीपांकर भट्ट का हम रुख कर लेते हैं। दीपांकर शायद सीएम आवास से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपांकर, सीएम आवास पर इस वक्त कल से ही लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला बढ़ गया। इससे पहले भी हमने देखा था जब नतीजे आए, नतीजों के बाद 11-12 तारीख को वहां पर सीएम आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लॉबिंग विधायकों की तरफ से शुरू हो गई थी सीएम धामी के नाम को लेकर के, और उनको समर्थन देने वाले विधायक भी वहां पहुंच रहे थे। आज की तस्वीर के बारे में बताएं। बिल्कुल मेनका, इस वक्त का जो सबसे सेंटर पॉइंट है वो है मुख्यमंत्री आवास। और इस मुख्यमंत्री आवास में आप देखेंगे तो गुलदस्ते भी है, यहाँ तमाम दूसरे रंग भी हैं। और ये मुख्यमंत्री आवास का मेन गेट, इस गेट से अंदर अब से लगभग 2 घंटे से लगातार यहाँ पर विधायकों का, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और तमाम विधायक जो जीत कर आए या फिर विधायक प्रत्याशी रहे, उनके आने का सिलसिला जारी है। अब मुख्यमंत्री के बाहर आने का इंतजार हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बाहर आएंगे तो तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी का। आप कैमरामैन से मैं अगर कहूं तो मेरे दाएं हो, मेरे बाएं हो, जो पूरा ग्राउंड यहां पर है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, यहां पर आप कार्यकर्ताओं की भीड़ देख सकते हैं। अलग अलग ग्रुप्स हैं और अब यहां पर ढोल नगाड़े, इनकी आवाज, कल से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। 10 मार्च को 47 विधायक बीजेपी के जीते, सिर्फ पुष्कर सिंह धामी हारे थे। दीपांकर की 23 मार्च को, यानी कि कल शपथ लेने के साथ ही जाकर शायद ये स्थिति जो है, ये तस्वीर चेंज हो और तब तक जश्न चलता रहेगा आवास पर इसी तरीके से। भारती सकलानी का रुख करेंगे। भारती, कल आप सीएम धामी के परिवार से मिली। सीएम धामी के परिवार में हर कोई काफी खुश नजर आया, खासकर उनकी माता ने काफी आशीर्वाद दिया विष्णा देवी ने अपने बेटे को, और ये भी उम्मीद जताई कि
धामी काम करते रहेंगे प्रदेश के विकास के लिए। जो उन्होंने प्रतिबद्धताएं की हैं, जो वायदे किए हैं, उसको जरूर पूरा करेंगे। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर आपसे सवाल है कि कैबिनेट में क्या इस बार महिलाओं की संख्या ज्यादा देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि इस बार अगर मैं मेनका याद करूं तो जब से राज्य का गठन हुआ है सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व इस बार जीतकर आई हैं। ओवरऑल बीजेपी और कांग्रेस से मिलाकर 8 महिला विधायक जो हैं वो इस बार जीतकर आई हैं, जिसमें अकेले 6 महिला विधायक जो हैं वो बीजेपी से हैं। तो इस बार ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 2 लोगों को जगह मिल सकती है कैबिनेट में। और इसमें प्रमुख तौर पर जो नाम सामने आ रहे हैं मेनका, उसमें एक नाम है रितु खंडूड़ी का, जो कि बहुत टफ सीट से जीत कर आई हैं, और दूसरा नाम है रेखा आर्या का, क्योंकि वो लगातार राज्य मंत्री रह चुकी हैं। फिर पुष्कर धामी की जब पहले सरकार थी तो उसमें वो कैबिनेट मंत्री का उन्हें दर्जा दिया गया था। अब ये उम्मीद की जा रही है कि उन्हें दोबारा से कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि इस बार महिला प्रतिनिधित्व जो है वो ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओवरऑल पूरे प्रदेश में इस बार महिलाओं को भी ज्यादा टिकट मिला था, और ये उम्मीद की जा रही महिलाओं का प्रदेश है। ये भी कहा गया कि महिलाओं की बदौलत ही बीजेपी को वोट। ठीक है भारती, आपके पास आती हूँ तो कम से कम 2 महिला चेहरा शायद कैबिनेट में देखने को मिले। दीपांकर, आपके पास आती हूँ। बिल्कुल मेनका, मेरे साथ इस वक्त आप महिलाओं की बातें कर रही है, मेरे साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष और कोटद्वार से चुनाव जीते रितु खंडूड़ी है। मैम, इस बार महिलाएं बड़ी संख्या में जीत के आई हैं और उम्मीद है कि आप भी कैबिनेट का चेहरा होंगी। देखिए, ऐसा है, मैं उत्तराखंड की बहनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस लोकतंत्र के पर्व में जबरदस्त भागीदारी की है। और जो मिथक उत्तराखंड में था कि एक बार एक सरकार एक बार दूसरी सरकार, उस मिथक को तोड़ने में हमारी बहनों का बहुत जबरदस्त हिस्सेदारी रही है। इसलिए उत्तराखंड की बहनों का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ कोटद्वार की जनता का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि छोटे से समय, मुझे बहुत कम समय इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए मिला था, लेकिन उन्होंने हमारे प्रचार को समझा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यशैली को समझा, उनके काम को समझा और प्रचंड बहुमत से हमको जिताया। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ और निश्चित तौर पर महिलाओं की भागीदारी सरकार में भी होनी चाहिए। आप चेहरा होंगी? कह नहीं सकते हैं, लेकिन महिलाओं को बड़ी हुई है। हर विधायक यही दावे कर रहा है कि अगर उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती है तो वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएंगे। कैबिनेट के बाहर अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो भी निभाएंगे। लेकिन माथापच्ची चल रही है। अब कैबिनेट में जगह बनाने को लेकर भी लगातार विधायकों के बीच कयासबाजी भी देखने को मिल रही है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। न्यूज 18 उत्तराखंड के इस सबसे बड़े प्रोग्राम पर लगातार मेगा कवरेज जारी है। न्यूज 18 पर आप हर एक जानकारी न्यूज 18 पर उत्तराखंड को लेकर पा सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। बुलंदशहर में युवक ने राहगीरों पर किया जानलेवा हमला। हमले के दौरान हमारे देश के यशस्वी सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने आवास से निकले और पहले से ही उनके आवास पर बाहर गार्डन में मौजूद थे बड़ी संख्या में विधायक और समर्थक। जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने आवास से बाहर निकले तो समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब यहां से सीएम निकलेंगे, शहीद स्थल जाएंगे और वहां पर शहीदों को नमन करेंगे। उन शहीदों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई उत्तराखंड के निर्माण के लिए। वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि, देवभूमि, और यहां पर शहीद स्थल की रवाना होंगे थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी। दीपांकर भट्ट हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, सीएम बाहर निकल आए हैं, पुष्कर सिंह धामी बाहर निकल आए हैं और अब जो उनके समर्थक हैं वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं।
दीपांकर, आवाज मिल रही है आपको? तो दीपांकर तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सीएम आवास की। ये तस्वीर जहां जैसे ही पुष्कर सिंह धामी बाहर निकले, अपने आवास से बाहर निकले, वो गार्डन एरिया में आए, वहां पर मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता और सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थक उनके नाम के नारेबाजी करते हुए उन्हें आप देख रहे हैं। उनका उत्साह एक बार फिर से, क्योंकि युवा चेहरा एक बार फिर से प्रदेश का नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा, जिस चेहरे के साथ चुनाव में पार्टी उतरी थी। और ये देखिए, अब विधायकों की मुलाकात हो रही है। विधायक जो पहुंचे हैं, कल से ही लगातार ये सिलसिला जारी है। जैसे ही धामी के नाम का अनाउंस हुआ तो विधायक मिल रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी से। बधाई दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर हमने उस वक्त भी देखी थी जब 10 मार्च को नतीजे आए थे। तब धामी तो बाहर नहीं निकले थे, लेकिन 2 दिन बाद उनके आवास पर विधायकों की कतार लग गई थी। उनके समर्थन में कई विधायक आ गए जिन्होंने अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की और केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये मांग रखी कि धामी को ही प्रदेश का नेतृत्व एक बार फिर से सौंपा जाए और उसके लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए संवैधानिक तौर पर, वो कदम उठाए जाए। और उस दौरान भी ऐसी तस्वीर दिखी थी। और अब जब धामी के नाम का ऐलान हो चुका है, अब जब इस सवाल का जवाब मिल चुका है कि धामी को ही कमान सौंप दी गई है उत्तराखंड की, एक बार फिर से वही मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ लेने वाले हैं। और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पर कल से ही विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और आज भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में विधायक धामी से मिलने पहुंचे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्हें बधाई दी जा रही है और मिठाइयां खिला रहे हैं, मिठाई लेकर के, फूल लेकर के, बुके लेकर के पहुंच रहे हैं ये विधायक। कई सांसदों ने भी मुलाकात की है धामी से और कई पूर्व मंत्रियों ने भी मुलाकात की है पुष्कर सिंह धामी से, जो दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ कल लेंगे, 23 मार्च को लेंगे परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह। और उससे पहले ये विधायक पहुंचे हैं धामी को बधाई देने के लिए, उनसे मिलने के लिए। थोड़ी देर तक ये सिलसिला होगा और उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां से निकलेंगे, सीएम आवास से निकलेंगे और शहीद स्थल की ओर जाएंगे। सीएम आवास से लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, देहरादून के तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम आवास पर, जहां पर विधायकों का जमघट लगा हुआ है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थकों का हुजूम उमड़ा हुआ है। लगातार कल से ही जश्न की तस्वीर सीएम आवास पर देखने को मिल रही है। हर एक तस्वीर आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी जब न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे, तब उन्होंने यही कहा कि जो वादे उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए प्रदेशवासियों से किए हैं, चुनाव में जाने से पहले पार्टी ने जो वादे किए, जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं, उन सभी वादों को पूरा किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार मिलकर के प्रदेश के विकास को और गति देगी, तेजी से काम किया जाएगा। समाज के हर वर्ग को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, केंद्रीय और स्टेट योजनाओं का इसका ख्याल रखा जाएगा और तेजी से इस पर काम होगा। कई विधायक जो समर्थन में आए और कई ऐसे विधायक जो समर्थन में नहीं थे, वो भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिलने पहुंच रहे हैं उनके आवास पर। और मेल मुलाकात का ये दौर इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीर देख रहे हैं सीएम आवास से न्यूज़ 18 पर। पल पल की तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। उत्तराखंड में किस तरह से सियासी हलचल करवटें बदलते हुए और सियासी हलचल में कौन कौन सी अड़चनें रहीं, किन वजहों से सीएम के नाम को अनाउंस करने में इतना वक्त लगा, कौन कौन से फैक्टर रहे जिनकी वजह से पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा मुख्यमंत्री के लिए चुना गया। हर एक जानकारी न्यूज़ 18 आपको दे रहा है, सबसे पहले दे रहा है और पुख्ता खबर दे रहा है। न्यूज़ 18 ने ही पहले यह आकलन किया था कि पुष्कर सिंह धामी इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कई नाम थे, लेकिन उन नाम में पुष्कर सिंह धामी आगे चल रहे हैं। कौन कौन से एक्स फैक्टर रहे जो उनके फेवर में गए, इसका भी आकलन लगातार हम कर रहे थे। और वही बात राजनाथ सिंह की ओर से भी रखी गई जब वो मीडिया के सामने कल आए थे नाम के अनाउंसमेंट के बाद। उन्होंने यही कहा था कि पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव जरूर हारे, लेकिन 6 महीने में ही जो उन्होंने छाप छोड़ी, उसकी वजह से बीजेपी दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचते हुए उत्तराखंड में सरकार बना रही है और ये जो फायदा है वो धामी को जाता है।